बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट ए। अकॉर्डिंग टू अ जेनेटिक मॉडल द प्रपोर्शन इन 3 ग्रुप्स शुड बी पी स्क्वायर टू पी क्यू क्यू स्क्वायर। हमारे पास P1 की वैल्यू पी स्क्वायर है, P2 की वैल्यू 2PQ है और हमारे पास P3 की वैल्यू क्यू स्क्वायर है। वेयर P प्लस क्यू विच इज़ इक्वल टू 1, हमारे पास P और जो Q है वो 1 के इक्वल है। आर द डाटा कंसिस्टेंट विद द सैम्पल्स, हमारे पास N1 की वैल्यू 9 है, N2 की वैल्यू 51 है और N3 की हमारे पास वैल्यू 45 है। इफ़ P विच इज़ इक्वल टू 0.4, जबकि हमारे पास जो P की वैल्यू है वो 0.4 है। फर्स्ट मैं आपको एक बात वाज़िया कर दूं, आपने फर्स्ट स्टेप जो H0 है इसमें आपने ये P1 की वैल्यू और ये P2 की वैल्यू और ये आपके पास जो P3 की वैल्यू है इसको लिखना है। तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट स्टेप है H0, इसमें हम लिखेंगे P1 विच इज़ इक्वल टू P स्क्वायर, P2 विच इज़ इक्वल टू 2PQ और P3 विच इज़ इक्वल टू Q स्क्वायर। H1 जो होता है ये H0 का अल्टरनेटिव होता है। इसमें हम लिखेंगे Pi नॉट इक्वल टू Pi 0 फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ i विच इज़ इक्वल टू 1 2 3। यानी हमारे पास p की जो वैल्यू वो 3 तक है, जिसकी वजह से हमने i जो है वो 1 से 3 तक लिया है। सेकंड स्टेप है मेरे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है। जब गिवन ना हो तो आपने अपनी मर्जी से यूज़ करना होता है, जिसकी वजह से मैंने यूज़ किया है अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप है मेरे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम लिखेंगे काई स्क्वायर, नीचे से ये एल काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू समेशन i से 1 3। तो मैंने i से 1 3 तक क्यों लिया, उसकी रीज़न ये है मेरे पास जो i की वैल्यूज़ हैं मीन के p की जो वैल्यू है वो 3 तक है। ni माइनस NPi का स्क्वायर, नीचे मेरे पास है NPi। तो अब मैं बारी बारी इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करूंगा। पहले मैं i की 1 वैल्यू इसमें पुट करूंगा, फिर i की 2 वैल्यू पुट करूंगा, फिर इसमें i की 3 वैल्यू पुट करूंगा। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू, अब मैं i की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ i है वहाँ मैं 1 यूज़ करूंगा। तो n सेम i की जगह उसकी वैल्यू 1, साथ में माइनस, फिर n, फिर p i की जगह उसकी वैल्यू 1 पुट की, यहाँ पे स्क्वायर, फिर n, फिर p i की जगह उसकी वैल्यू मैंने 1 यूज़ की, फिर प्लस का साइन, फिर मैं i की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ। अब n सेम i की जगह उसकी वैल्यू 2, साथ में माइनस, फिर n, फिर p i की जगह उसकी वैल्यू 2, नीचे n, फिर p i की जगह उसकी वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, फिर प्लस का साइन, फिर n और फिर i की वैल्यू मैं 3 पुट कर रहा हूँ। तो n के साथ जो i है इसकी वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ, तो i की जगह 3 आएगा, फिर उसके बाद माइनस, फिर n, फिर p और i की जगह उसकी वैल्यू 3। अब नीचे n, फिर ये p i की जगह उसकी वैल्यू मेरे पास है 3। नीचे मैंने लिखा है डी डॉट एफ मीन कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास बराबर है k-1, k मीन के नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारे पास वैल्यूज़ 3 तक हैं, तो k की जगह मैंने 3 यूज़ किया, साथ में -1, 3 में से 1 बाकी 2। फोर्थ स्टेप है मेरे पास कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन हमने कैसे सॉल्व करनी, आपके पास जो p की वैल्यूज़ है उसको फर्स्ट आपने लिखना है। p की मेरे पास वैल्यू 0.4 है, तो उससे मैं q की वैल्यू फाइंड करूंगा। q मेरे पास बराबर है 1 माइनस p, 1 और माइनस सेम, p की जगह उसकी वैल्यू 0.4, 1 माइनस 0.4 विच इज इक्वल टू 0.6। नेक्स्ट मेरे पास n1 की वैल्यू 9 है, n2 की वैल्यू 51 है, n3 की वैल्यू मेरे पास 45 है। अब मैं इसकी n की वैल्यू फाइंड करूंगा। n बराबर होता है n1 प्लस n2 प्लस n3। n1 की मेरे पास वैल्यू 9, n2 की मेरे पास वैल्यू 51 और n3 की मेरे पास वैल्यू 45। तो मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास n की वैल्यू बन गई 105। नेक्स्ट है मुझे फार्मूला में चाहिए NP1 की वैल्यू, जबकि मेरे पास n1, n2 और n3 की वैल्यू जो ऑलरेडी मौजूद है, जबकि मेरे पास NP1, NP2 और NP की 3 वैल्यूज़ पहले मौजूद नहीं है। मैं इसको फाइंड करूँगा, तो इस कॉन्सेप्ट को आपने गौर से समझना है। ये लिखा हुआ है n, साथ में P1। अब ये n सेम रहेगा, P1 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है p स्क्वायर। अब n इसकी मेरे पास वैल्यू 105, ये लिखा हुआ है p स्क्वायर, p की मेरे पास वैल्यू 0.4, ये स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूज़ किया। अब 105 सेम, 0.4 का स्क्वायर होता है 0.16। तो जब मैंने 105 को मल्टीप्लाई किया 0.16 से, तो उसकी मेरे पास वैल्यू बन गई 16.80। नेक्स्ट मैं फाइंड करूंगा NP2 बराबर होता है n सेम P2 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 2PQ। n की मेरे पास वैल्यू थी 105, 2 सेम p उसकी मेरे पास वैल्यू है 0.4, q उसकी मेरे पास वैल्यू 0.6। अब 105 सेम 2 को आपने मल्टीप्लाई करना 0.4 और 0.6 से, तो उसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 0.48। 105 मल्टीप्लाई बाई 0.48, तो इसकी वैल्यू बन गई NP2 की 50.40। नेक्स्ट मैं फाइंड करने जा रहा हूँ NP3 बराबर होता है n सेम P3 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है Q स्क्वायर। अब n की मेरे पास वैल्यू थी 105, Q
क्योंकि मैंने वैल्यू फाइंड की है 0.6, ये स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूज़ किया है। अब 105 सेम 0.6 का स्क्वायर होता है 0.36। अब आपने 105 को मल्टीप्लाई करना है 0.36 से, तो आपके पास NP3 की वैल्यू बन गई 37.80। अब आपने N1, N2, N3, NP1, NP2 और NP3 की वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करनी है और अपनी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब मैं आता हूँ उसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। काई स्क्वायर कैलकुलेटर विच इज इक्वल टू N1 माइनस NP1 का स्क्वायर नीचे NP1 प्लस N2 माइनस NP2 का स्क्वायर नीचे NP2 प्लस N3 माइनस NP3 का स्क्वायर नीचे NP3। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर विच इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है N1, तो मेरे पास N1 की वैल्यूज़ थी, मैं आपको दिखाता हूँ इधर। N1 की मेरे पास वैल्यू 9 है, तो मैंने उसकी जगह उसकी वैल्यू यूज़ की 9, साथ में माइनस फिर NP1 की वैल्यू जो हमने पिछले पेज के ऊपर फाइंड की थी वो मेरे पास थी 16.8। इधर ये स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूज़ किया, नीचे NP1 की वैल्यू 16.8 प्लस उसके बाद N2 उसकी मेरे पास वैल्यू 51 है, फिर ये माइनस फिर NP2 उसकी मेरे पास वैल्यू आई थी 50.4, नीचे NP2 उसकी वैल्यू 50.4, फिर प्लस फिर N3 उसकी मेरे पास वैल्यू है 45, फिर ये माइनस फिर NP3 उसकी वैल्यू 37.8, नीचे मेरे पास NP3 इसकी मेरे पास वैल्यू 37.80। ये साथ में जीरो है, इधर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो आप नहीं लिख सकते। इधर मैंने यूज़ किया, इधर जीरो यूज़ नहीं किया, तो वो बात सेम ही है। अब नेक्स्ट मेरे पास 9 में से आपने माइनस करना है 16.8 को, तो उसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी -7.80। तो इधर ये स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूज़ किया, नीचे मेरे पास 16.8 उसके 80, उसके बाद प्लस उसके बाद 51 माइनस 50.4, तो उसकी मेरे पास वैल्यू आ गई 0.60, नीचे मैंने लिखा 50.40, उसके बाद प्लस 45 में से आपने माइनस करना 37.8 को, तो उसकी आपके पास वैल्यू बन गई 7.20। इधर ये स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूज़ किया, नीचे मेरे पास है 37.80। अब -7.80 का स्क्वायर होता है 60.84, नीचे मेरे पास 16.80, फिर प्लस उसके बाद 0.60 का स्क्वायर होता है 0.36, नीचे मेरे पास 50.40। अब प्लस अब 7.20 का स्क्वायर होता है 51.84, उसके बाद नीचे 37.80। अब आपने 60.84 को डिवाइड करना है 16.80 के ऊपर, तो उसकी आपके पास वैल्यू बन गई 3.62, फिर प्लस 0.36 को आपने डिवाइड करना है 50.40 के ऊपर, तो उसकी आपके पास वैल्यू बन गई 0.01। अब प्लस उसके बाद 51.84 को आपने डिवाइड करना है 37.80 पर, तो उसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 1.37। तो आपने इन 3 वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो आपके पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बन जाएगी 5। नेक्स्ट मेरे पास है स्टेप 5, ये होता है हमारे पास किटी का रीजन। तो किटी का रीजन में हम लिखते हैं काई स्क्वायर नीचे CAL, यानी कि काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर होता है काई स्क्वायर अल्फा इंटू K-1। काई स्क्वायर कैलकुलेटर से मुराद है आपकी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू, अल्फा से मुराद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू, और K-1 से मुराद है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर सेम, ग्रेटर का साइन भी सेम, काई स्क्वायर भी सेम, अल्फा से मुराद है आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो मेरे पास है 0.05। ये साथ में लिखा हुआ K-1, K-1 मीन कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। डी डॉट है विच इज इक्वल टू K-1, K से मुराद है नंबर ऑफ कॉलम जो मेरे पास 3 है, साथ में -1, 3 में से 1 बाकी 2, कॉलम से मुराद है आपके पास n की वैल्यूज 3 तक हैं। अब 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जगह और K-1 की जगह उसकी वैल्यू 2। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू 5 आई है। अब ये लिखा हुआ है काई स्क्वायर, इस काई स्क्वायर का मतलब है कि आपने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.05 को आपने 2 के टेबल में चेक करना है। अब हम आते हैं टेबल की तरफ और 0.05 को हम 2 के टेबल में चेक करते हैं। ये मेरे पास 0.05 और ये लिखा हुआ है 2, तो उसकी मेरे पास वैल्यू आ गई 5.99, तो उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 5.99। नेक्स्ट मेरे पास स्टेप नंबर 6 है कंक्लूजन। ये जो आपका कंक्लूजन होता है वो आपके इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही हो जबकि काई स्क्वायर अल्फा इंटू K-1 की वैल्यू छोटी आ रही हो, तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट H0। लेकिन अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही हो, काई स्क्वायर अल्फा इंटू K-1 की वैल्यू बड़ी आ रही, तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट H0। अब हमारी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही है जबकि हमारे पास काई स्क्वायर अल्फा इंटू K-1 की वैल्यू बड़ी आ रही थी, इसका मतलब है वी एक्सेप्ट H0। 6 स्टेप है मेरे पास कंक्लूजन। सो वी एक्सेप्ट H0, हम H0 को एक्सेप्ट करते हैं। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है बिकॉज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, मेरे पास जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है इज़ लेस देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू K-1। वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू K-1 की वैल्यू से काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आई है, जिसकी वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।